राम राम। राम 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 राम। प्रभु, आपके आशीर्वाद से महाग्रंथ की रचना का कार्य पूर्ण हुआ। जय श्री राम, जय नारायण। जय श्री राम, जय नारायण। जय श्री राम, जय नारायण। जो मेरा नाम सच्चे हृदय से जपेगा, मैं सदा उसके समीप रहूंगा। कभी सोचा है कि रामेश्वरम शिवलिंग का संबंध भगवान राम और रामायण काल से क्यों जुड़ा है? आखिर इस मंदिर को किसने बनाया और यह कितने हजार साल पुराना हो सकता है? जब भगवान राम लंका पर विजय पाने के लिए रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर रहे थे, तो उन्हें इस अनुष्ठान के लिए एक पुरोहित की भगवान राम ने हनुमान जी को हिमालय भेजा ताकि वहां से एक दिव्य शिवलिंग लाया जा सके। हनुमान जी तुरंत कैलाश पर्वत की ओर रवाना हो गए। हनुमान जी कैलाश पर्वत से शिवलिंग लेकर लौटे तो उन्होंने देखा कि पूजा समाप्त हो चुकी थी। हनुमान जी यह देखकर निराश हो गए। भगवान राम ने उन्हें सम्मानित करने के लिए कहा कि रामेश्वरम में आने वाले भक्त पहले विश्वलिंगम और फिर रामलिंगम की पूजा करेंगे। राम सेतु के पत्थर 7000 साल बाद भी पानी पर तैरते हैं, यह बात हर किसी के लिए रहस्य है। 3वीं शताब्दी में रामेश्वरम मंदिर का वर्तमान डिजाइन तैयार किया गया। राजा किझावन सेतुपति ने इस मंदिर के निर्माण का आदेश दिया और सेतुपति साम्राज्य और जाफना के राजा ने भी इसके निर्माण में योगदान दिया। यह भव्य मंदिर कई व्यक्तियों और राजाओं के योगदान का नतीजा है, लेकिन इसकी अधिकांश वास्तुकला से
सीता मैया के हाथों से बनाए ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया और उसकी आराधना करी थी, जहां महादेव ने प्रभु श्री राम को ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त किया था, और जहां 22 तीर्थम में स्नान करके भक्तों के सभी कष्ट और सभी पाप दूर हो जाते हैं। जिसमें हम आपको मंदिर में दर्शन से लेकर मंदिर की पौराणिक कथाओं तक, मंदिर के पास रहने से लेकर खाने के ऑप्शन तक और रामेश्वर लोकल घूमने के ऑप्शन बताएंगे, क्योंकि हम इस वीडियो में हर छोटी से छोटी पर जरूरी बात आपको बताएंगे। और उसके बाद भी अगर आप हमारे महादेव रामानाथ लिंगम और विश्वलिंगम के रूप में पूजे जाते हैं। रामेश्वरम का अर्थ है प्रभु राम के भगवान, यानी कि भगवान शिव। और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि भगवान राम महादेव को पूजते हैं और महादेव प्रभु राम का ध्यान करते हैं। आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय सिया राम जरूर लिखें। रामेश्वरम मंदिर सभी 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धामों में सबसे बड़ा और भव्य मंदिर है। ये मंदिर पूरे 15 एकड़ में फैला हुआ है। मंदिर में प्रवेश के लिए 4 गोपुरम है, यानी कि 4 द्वार हैं, जिनमें से पूर्व दिशा का द्वार सबसे ऊंचा, जिसकी ऊंचाई लगभग 53 मीटर है और इसको राजा गोपुरम कहा जाता है। और पश्चिम दिशा का गोपुरम 24 मीटर ऊंचा है। मंदिर में 3 बहुत ही खूबसूरत कॉरिडोर हैं, जिनमें से पहला कॉरिडोर जो मंदिर के बिल्कुल मध्य में है और सबसे प्राचीन भी है, उसे 12वीं शताब्दी में पांड्याय राजाओं ने बनवाया था। दूसरा कॉरिडोर 17वीं शताब्दी में राजा रघुनाथ किलावन ने बनवाया था। ये 1212 पिलर्स वाला कॉरिडोर दुनिया के किसी भी हिंदू मंदिर में सबसे बड़ा कॉरिडोर है, जिसकी लंबाई 3800 फीट यानी कि लगभग 1.25 किलोमीटर के बराबर है। और तीसरे कॉरिडोर में महादेव के 108 शिवलिंग स्थापित हैं, जहां भगवान गणेश जी की भी प्रतिमा विराजित है। फॉरनर्स और नॉन हिंदू विजिटर्स को सिर्फ कॉरिडोर तक ही एंट्री अलाउड है, उन्हें गर्भगृह में एंट्री नहीं दी जाती। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे तक शुरू हो जाते हैं, जो दिन के 1 बजे तक चलते हैं, और फिर दोपहर में 3 बजे से रात 9 बजे तक होते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार रामेश्वरम में पूरे 64 तीर्थ हैं। तीर्थ मंदिर के अंदर हैं और 2 तीर्थ मंदिर के बाहर हैं। मंदिर के पूर्व गोपुरम की तरफ जब आप अग्नि तीर्थम में स्नान कर लेते हैं, तब इन्हीं कपड़ों में आपको मंदिर के पूर्व दिशा के गोपुरम से अंदर प्रवेश करना होता है, और फिर आपको उत्तर दिशा के गोपुरम के पास, जिन्हें उन्होंने एक एक करके स्थान पर चलाया, और फिर यहाँ पर 22 तीर्थ प्रकट हो गए, जिनमें स्नान करके उन्होंने ज्योतिर्लिंग का जल अभिषेक किया था। इन 22 तीर्थों में स्नान करने के लिए पर पर्सन आपको 25 रुपए पे। ये देखिए जी, ये लाइन जा रही है मेन दर्शनों के लिए। मान्यता है कि इन 22 कुंड का निर्माण स्वयं भगवान श्री राम ने अपने तीर मारकर किया था। 22 कुंड स्नान के लिए पर व्यक्ति 25 रुपए शुल्क लिया जाता है, अथवा काफी श्रद्धालु स्नान करने के साथ साथ इन कुंड का जल अपने साथ भी लेकर जाते हैं। 22 कुंड में स्नान करने के लिए मंदिर समिति द्वारा हर कुंड पर 2 लोग उपस्थित रहते हैं, जो कि कुंड से पानी निकालकर आपके ऊपर डाल। अब दोपहर में 3 बजे के बाद कुंड स्नान के लिए आए तो आपको भीड़ कम देखने को मिलेगी। अगर आप हर कुंड स्नान के साथ उसकी महत्वता भी जानने के लिए इच्छुक रहे तो आपको मंदिर के बाहर गाइड भी मिल जाएगा, जो कि आपको एक तरफ कुंड स्नान करवाएगा और दूसरी तरफ आपको सारी जानकारी देगा उस कुंड के बारे में। सबसे पहला कुंड है महालक्ष्मी तीर्थम। यह एक ताजे पानी का कुआं है, जहां कुछ आदमी रस्सी से बंधी हुई एक छोटी बाल्टी के साथ खड़े रहते हैं और बाल्टी से पानी खींचकर लगातार लोगों पर डालते रहते हैं। सभी 22 कुंड एक स्थान पर नहीं है, यह मंदिर के अलग अलग स्थान पर फैले हुए हैं। भक्तों की सुविधा के लिए तथा निर्देशित करने के लिए उचित साइन बोर्ड लगाए गए हैं। महालक्ष्मी तीर्थम के साथ गायत्री तीर्थम, सावित्री तीर्थम, सरस्वती तीर्थम, सेतु माधव तीर्थम, गंध माधव तीर्थम, गव्य तीर्थम, कवच तीर्थम, नाल तीर्थम, नीला तीर्थम, शंकु तीर्थम, चक्र तीर्थम, ब्रह्मादि विमोचन तीर्थम, सूर्य तीर्थम, चंद्र तीर्थम, गंगा तीर्थम, यमुना तीर्थम, गया तीर्थम, शिव तीर्थम, सर्व तीर्थम, सत्यम तीर्थम तथा कोड़ी तीर्थम को मिलाकर 22 तीर्थम बनते हैं, जिनमें श्रद्धालु स्नान करते हैं।
कुंड में स्नान के पश्चात आप चेंजिंग रूम में जाकर अपने कपड़े बदलकर श्री रामेश्वरम जी के दर्शनों हेतु प्रस्थान कर सकते हैं। किस तीर्थों में भी स्नान करना होता है। आप चाहें तो इन 22 तीर्थों का पानी एक बोतल में भरकर अपने साथ घर लाएं और फ्री एंट्री में आप 1 से 1.5 घंटे के अंदर बड़े ही आराम से दर्शन कर वापस लौट सकते हैं। आप अपना मोबाइल और कैमरा पहले वाले कॉरिडोर जहां 1212 स्तंभ है वहां तक लेकर जा सकते हैं और चाहे तो यहाँ फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। यहाँ आपको कोई रोक टोक नहीं है, पर इससे आगे आपको सिक्योरिटी चेक पोस्ट से होकर गुजरना पड़ता है जहां से आगे कैमरा और मोबाइल अलाउड नहीं है। इसके लिए आप अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मंदिर के बाहर में रखवा सकते हैं क्योंकि मंदिर के अंदर लॉकर सेवा उपलब्ध नहीं है। गुजरने के बाद आप नंदी महाराज की 17 फीट ऊंची प्रतिमा के पास पहुंचते हैं और वहीं आपको भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के भी दर्शन हो जाते हैं। इसके बाद जाकर आप गर्भगृह के अंदर प्रवेश करते हैं जहां आपको रामानाथम ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। काल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो, जन्मों जन्मांतर की लड़िया ये कड़िया हरियोनी हर। आपको भगवान के दर्शन कराए जाते हैं। गर्भगृह में आपको 2 शिवलिंग के दर्शन होते हैं और ऐसा क्यों होता है इसके लिए आपको यहाँ की पौराणिक कथा जाननी पड़ेगी। रावण के वध के बाद प्रभु राम पर ब्रह्म हत्या का दोष चढ़ चुका था, जिसे दूर करने के लिए उन्होंने इसी स्थान पर महादेव की आराधना करनी चाहिए। महादेव की आराधना के लिए उन्हें शिवलिंगम की जरूरत थी, जिसके लिए भगवान राम ने कहा, हे हनुमान जाओ और कैलाश पर्वत से शिवलिंग ले आओ। बस प्रभु का आदेश पाकर बजरंगबली कैलाश की तरफ चल दिए, पर जब कैलाश जाकर भी बजरंगबली को शिवलिंग नहीं मिला तब उन्होंने वहीं पर महादेव का ध्यान लगाया और महादेव ने स्वयं प्रकट होकर बजरंगबली को 2 शिवलिंगम प्रदान किए, जिन्हें स्वयंभू भी कहा जाता है। इन 2 शिवलिंग को लेकर बजरंगबली रामेश्वरम की तरफ चल दिए।
पर इधर यज्ञ का समय बीतता जा रहा था। तब माँ सीता ने समुद्र की रेत से एक शिवलिंग बनाया, जिसको प्रभु राम ने स्थापित करके यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। और जब बजरंगबली शिवलिंग लेकर पहुंचे तो उन्हें यह देखकर बहुत ही दुख हुआ। तब प्रभु राम ने बजरंगबली द्वारा लाए गए एक शिवलिंग को यहीं पर स्थापित कर दिया। सीता मैया द्वारा बनाए गए शिवलिंग को रामानाथ लिंगम और बजरंगबली द्वारा लाए गए शिवलिंग को विश्वलिंगम के नाम से पूजा जाता है। मान्यता यह है कि आपको रामानाथ लिंगम के दर्शन से पहले विश्वलिंगम के दर्शन करने होते हैं, तभी आपके दर्शन पूरे माने जाते हैं। यज्ञ के दौरान माँ सीता, बजरंगबली, लक्ष्मण, सुग्रीव, नल, नील, अंगद, जामवन और विभीषण और इंद्र ने भी शिवलिंगम स्थापित किए थे, जो आज भी मंदिर के परिसर में मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे कि बजरंगबली द्वारा लाए गए दूसरे शिवलिंग का क्या हुआ। जब आप पूर्व दिशा के गोपुरम से अंदर प्रवेश करते हैं, तब दाहिने हाथ में आपको अंजनेय मंदिर मिलता है, जहां आपको बजरंगबली के 16 फीट ऊंची प्रतिमा के दर्शन होते हैं, जिसका 8 फीट हिस्सा धरती के अंदर धंसा हुआ है। उसके बिल्कुल पीछे ही बजरंगबली द्वारा लाया गया दूसरा शिवलिंग स्थापित है, जिसके आपको दर्शन हो जाते हैं। यहीं गर्भगृह में आपको मां पार्वती के भी दर्शन हो जाते हैं। इसके अलावा मंदिर के परिसर में आपको विभीषण द्वारा स्थापित 9 और शिवलिंग के भी दर्शन होते हैं।
जहाँ एक बड़े सा हॉल में सभी भक्तों को एक साथ बैठाकर केले के पत्ते में वेज खाना परोसा जाता है और ये सेवा सुबह 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक चलती है। यहाँ एक बात का आपको ध्यान रखना है कि दर्शन करने के लिए आपको पूर्व और पश्चिम के गोपुरम से अंदर प्रवेश करना होता है। 22 तीर्थों में स्नान करने के लिए आपको उत्तर द्वार से प्रवेश करना पड़ता है, क्योंकि मंदिर का परिसर बहुत ही बड़ा है और ये जानकारी आपका बहुत समय बचा सकती है। एक बात का आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अगर आप रामेश्वरम में स्फाटिक मणि लिंगम के दर्शन करना चाहते हैं तो वो केवल सुबह 5 से 6 बजे सिर्फ 1 घंटे के लिए होते हैं। एक और जरूरी बात कि यहाँ पर आपको ज्योतिर्लिंग पर प्रसाद चढ़ाने नहीं दिया जाता है, इसलिए मंदिर में प्रसाद ना लेकर जाएं। हाँ, अगर आप शिवलिंग पे गंगा जल चढ़ाना चाहते हैं तो वो मंदिर के पुजारी आपके लिए जल अभिषेक कर देते हैं। अब आते हैं दूसरी जरूरी बात कि आप रामेश्वरम में घूम कहाँ सकते हैं। रामेश्वरम को apa only 20 rupees. ఏ కవర్లో కట్టినవా आपको रामेश्वरम बस स्टैंड से सीधे मंदिर की तरफ आना है। बीच में आपको कहीं भी होटल नहीं देखना है। रामेश्वरम मंदिर के चारों तरफ आपको धर्मशाला, लॉज, गेस्ट हाउस के ऑप्शन मिल जाते हैं, जहां आपको 500 से 800 रुपीज में नॉन एसी रूम और 800 से 1500 तक आपको एसी रूम मिल जाते हैं। यहाँ आपको गुजराती धर्मशाला, मारवाड़ी धर्मशाला, अग्रसेन भवन, महेश्वरी भक्त निवास जैसे धर्मशाला मिल जाते हैं। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं मेरी तरह तो आपको एक दिक्कत यहाँ आ सकती है कि यहाँ सिंगल बंदे को धर्मशाला में रूम नहीं दिया जाता। अब इसका भी एक बढ़िया सॉल्यूशन है मेरे पास, जहाँ सिर्फ 450 रुपीज में मैंने एक साफ सुथरा रूम विद अटैच टॉयलेट बाथरूम रेंट पर लिया था। राम ने हनुमान को गले से लगा लिया। हनुमान ने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ राम नाम मांग लिया। उन्होंने चुना वो हर पल जहाँ कोई राम को पुकारे। राम जपू राम जपू राम राम।